रियल नंबर वास्तविक संख्या। ये क्या होता है, इसका बहुत सारा डेफिनेशन है। आर से डिनोट करते हैं, ये होता है रेशनल यूनियन इरेशनल। यूनियन कहने का मतलब दोनों मिला दो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला दो। इसका बहुत डेफिनेशन होता है रियल नंबर का। रियल नंबर का अलग अलग डेफिनेशन होता है। एक रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला देंगे, यानी रियल नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट प्लस माइनस 3/4 डॉट 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 प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √3। ठीक है, दोनों को मिला दिए, रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला दिए। इसका एक और डिफिनेशन होता है जिसका स्क्वायर रूट संभव। स्क्वायर रूट संभव हो, जैसे मान लो √2 है, इसका स्क्वायर रूट संभव है ना, 1.1444 बताए ना, √3 है, इसका भी स्क्वायर रूट संभव है। बात समझ में? तो दुनिया में सारा नंबर है, सबका स्क्वायर रूट संभव है। तो ये दो डिफिनेशन, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो या जो रेशनल और इरेशनल को मिला। एक एकदम देहात की भाषा में कहा जाता है कि रियल नंबर का मतलब होता है दुनिया में जितने नंबर है सब रियल नंबर है, एक नंबर को छोड़कर। दुनिया में जितने नंबर है सब रियल नंबर है, केवल एक नंबर को छोड़कर। वह क्या है, तो वो होता है √(-1). इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो हम बता चुके हैं आप लोगों को कि इमेजिनरी मतलब अवास्तविक होता है, जो हम सोचते हैं, जिसका एक इमेजिंग करना होगा, इमेजिंग करना होगा। और आप अगर 11th में ध्यान से पढ़ेंगे तो याद होगा कि i का वैल्यू √(-1) होता है। तो मन में एक सवाल आएगा कि सर क्या √(-1) एक ही नंबर इमेजिनरी होता है? हम तो पढ़े हैं 11th में कि नहीं, बहुत सारा नंबर इमेजिनरी होता है। तो देखो, रियल मतलब होता है वास्तविक, जो वास्तव में है। जैसे ये चौक वास्तव में है, ये बोर्ड वास्तव में है, ये पर्दा वास्तव में है, ये दीवार वास्तव में है, तो ये सब रियल हो गया। इमेजिनरी का मतलब जैसे हम इमेजिंग करते हैं, तो इमेजिंग करने का मतलब जैसे भूत बताओ, इमेजिंग होता है। सूरज 4 बजे में डूबता है। किसी भी रियल चीज को में अगर भूत घुस गया तो उसको इमेजिनरी बना देगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये √(-1) में एक खासियत है कि किसी के साथ जाके बैठ सकता है। क्लियर? किसी के साथ जाके बैठ सकता है। तो जिसके साथ ये चला गया उसी को इमेजिनरी बना देगा। इमेजिनरी नंबर एक ही होता है √(-1), लेकिन ये √(-1) जिसके साथ सट गया, एक सवाल सबको सताता है ना, लोग कहता है ना, उसी तरह जिसके साथ ये चला गया उसको इमेजिनरी बना देगा। जैसे √5 हम जानते हैं रियल नंबर है, चूंकि देखिए रेशनल है ना, √5। अब इसमें जो ही -1 घुस गया, यानी रूट के अंदर माइनस लग गया, अब ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी। समझ में आएगा कि नहीं? लेकिन पहले तो आप बताए थे कि माइनस और प्लस बाहर लगेगा √() के। वो क्या रेशनल के लिए ना बताए हैं, रूट के अंदर अगर निगेटिव लग गया तो ये अब क्या हो गया, इमेजिनरी हो गया, अवास्तविक हो गया। इमेजिनरी। बात समझ में आया? अगर यही रहता -√(5) तब ये रियल हो सकता था, इरेशनल हो सकता था। लेकिन रूट के अंदर जो ही माइनस लग गया तो इमेजिनरी नंबर। तब अब दिमाग में आएगा कि सर आपका √(-1) लग रहा है, इसमें तो केवल माइनस लग रहा है। तो गौर से चेक कर लीजिए, -1 गुने 5 लिख सकते हैं कि नहीं इसको? जी सर। आप इसको अलग अलग कर सकते हैं कि √(-1) गुने √(5)। जी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो रूट के अंदर अगर माइनस लगा इमेजिनरी हो गया, ध्यान रखिएगा। तो एक इसी पर कंडीशन बन गया। इमेजिनरी नंबर केवल एक होता है √(-1), लेकिन ये जिसके जिसके साथ सटेगा उसको क्या बना देगा, इमेजिनरी नंबर बना देगा। समझ में आ गया? तो इमेजिनरी नंबर का खासियत होता है कि √(x) इज इमेजिनरी x लेस देन 0, 0 से छोटा। 0 से छोटा का मतलब निगेटिव नंबर। x अगर निगेटिव है तो वह क्या हो जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। जैसे 0 से छोटा क्या आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, कुछ भी। तो जैसे रूट के अंदर लग गया -9, इमेजिनरी हो गया। रूट के अंदर लग गया -10, इमेजिनरी हो गया। तो अब इमेजिनरी और रियल की पहचान क्लियर हो गई कि रियल में क्या होगा कि कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर होगा तो रियल होगा। केवल अगर रूट में भी होगा तो रियल होगा, रूट में भी होगा तो रियल होगा, लेकिन अंदर माइनस नहीं लगना चाहिए।
बात समझ, अगर कह देगा रूट अंडर 7, चलो भैया रियल नंबर है जी माइनस रूट अंडर 7 रियल नंबर है, लेकिन रूट अंडर -7 तो इमेजिनरी इमेजिनरी हो जाएगा। समझ में आएगा कि नहीं? जी सर एकदम आसान तरीका हो गया पहचानने का। जी, रियल जी, और सर। इमेजिनरी में कोई डाउट नहीं। नो सर। रियल नंबर के बारे में अगर तुमसे कह दे कि हमने कहा कि दुनिया का जितना नंबर होगा सब रियल होगा, जैसे 7.5 रियल है, जी सर। 9.6 रियल है। जी बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कोई भी पॉइंट में हो, बटा में हो, रूट में हो, सब रियल होता है, केवल एक नंबर को छोड़कर रूट अंडर -1, और ये रूट अंडर -1 जिसके साथ लग गया वो भी उसको इमेजिनरी बना देगा। जैसे अगर कह देगा रूट अंडर 70 बताओ रियल है कि इमेजिनरी? रियल है, रियल। अब और माइनस लगा देता क्या हो जाएगा? इमेजिनरी नंबर। अच्छा ये माइनस हटा के फिर बाहर लगा देता क्या हो जाएगा? रियल हो नंबर। जाएगा। समझ में आ जी, गया? सर। यानी रियल इमेजिनरी में कंफ्यूज करोगे? नो सर। और इसी से 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ोगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर इसको कहते थे सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या 11th में पढ़े होगे। तो इसको कहते हैं जेड से डिनोट करते हैं, जेड बराबर a + IB। ठीक है, तो इस पर 11th का चीज है, इस पर ज्यादा विचार हम नहीं करेंगे। अभी जानकारी दे दी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है, इमेजिनरी की कहानी है। सही कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला है। हाँ a + IB इसका फॉर्म है, इस फॉर्म में रहता है। इसका डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज द फॉर्म ऑफ a + IB। जो a + IB के फॉर्म में जो संख्या रहता है उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें बहुत कहानी है, ताकि हम नहीं सुन करेंगे। बात समझ में आ गया? इसको जी सर। नोट कर लो।